दोस्तों, आज हम डिस्कशन करेंगे मंगल पांडे के बारे में। मंगल पांडे जो भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे, 1857 की क्रांति का आगाज़ उन्हीं के द्वारा किया गया था। उनके बारे में हम इस वीडियो में पूरी डिटेल से जानकारी करेंगे। मंगल पांडे मंगल पांडे भारत के प्रथम स्वतंत्रता के सेनानी। मंगल पांडे एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे। 1857 में भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई थी। वो ईस्ट इंडिया कंपनी के 34वीं बंगाल इन्फेंट्री के सिपाही थे। तत्कालीन अंग्रेजी शासन ने उन्हें बागी करार दिया, जबकि आम हिंदुस्तानी उन्हें आज़ादी की लड़ाई के नायक के रूप में सम्मान देता है। भारत के स्वाधीनता संग्राम में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को लेकर भारत सरकार द्वारा किए गए सम्मान में सन 1984 में एक डाक टिकट जारी किया गया तथा मंगल पांडे द्वारा गाय चर्बी मिले कारतूस को मुंह से काटने से मना कर दिया था। फलस्वरूप उन्हें गिरफ्तार कर 8 अप्रैल 1857 को फांसी की सजा या फांसी दे दी गई। आगे बढ़ते हैं मंगल पांडे के बारे में। ये मंगल पांडे की एक तस्वीर है। उस समय जो भी सिपाही हुआ करते थे उनका हुलिया बनाया जाता था, तो इनका हुलिया था इस प्रकार का मंगल पांडे का, देख सकते हैं। अब आगे देखते हैं। जन्म नगवा बलिया भारत। मौत 8 अप्रैल 1857 को बैरकपुर भारत। पेशा बैरकपुर छावनी में बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के 34वीं रेजिमेंट के सिपाही थे। ये बैरकपुर है, कलकत्ता के पास आते हैं। ये प्रसिद्धि का कारण भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे। धर्म इनका था हिंदू। आगे देखते हैं। मंगल पांडे ने इसी एनफील्ड राइफल का प्रयोग करके 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी में इसी राइफल का प्रयोग किया था। जीवन परिचय देखते हैं उनका। मंगल पांडे का जन्म भारत में उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के नगवा गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम दिवाकर पांडे था। ब्राह्मण होने के कारण मंगल पांडे 1849 में 22 साल की उम्र में ब्रिटिश इंडिया कंपनी में सेना में बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की 34वीं बटालियन में भर्ती हो गए, जिसमें ज़्यादा संख्या में ब्राह्मणों को भर्ती की जाती थी उस समय। आगे देखते हैं। 1857 का विद्रोह का प्रारंभ एक बंदूक की वजह से हुआ। सिपाहियों को पेंटन यानी 1853 थे एनफील्ड बंदूक दी गई और 0.577 कैलिबर की बंदूक थी तथा पुरानी और कई दशकों से उपयोग में लाई जा रही ब्राउन बेस के मुकाबले शक्तिशाली और अचूक थी। नई बंदूक में गोली दागने की आधुनिक प्रणाली यानी फ्रिक्शन कैप का प्रयोग किया गया था, परंतु बंदूक में गोली भरने की प्रक्रिया पुरानी थी। इसी एनफील्ड बंदूक को भरने के लिए कारतूस को दांतों से काटकर खोलना पड़ता था। उसमें भरे हुए बारूद को बंदूक की नली में भरकर कारतूस को डालना पड़ता था। कारतूस का बाहरी आवरण में चर्बी होती थी, जो कि उसे पानी की सीलन से बचाती थी। सिपाहियों के बीच अफवाह फैल चुकी थी कि कारतूस में लगी हुई चर्बी सुअर और गाय के मांस से बनी हुई है। यही उनके विरोध करने का मेन कारण था कि कारतूस की जो चर्बी थी वो गाय और सुअर के मांस से बनी हुई है। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर की परेड मैदान कलकत्ता के निकट मंगल पांडे को दुगवा रहीमपुर फैजाबाद में रहने वाले रेजिमेंट के अफसर लेफ्टिनेंट बाग पर हमला कर उसे घायल कर दिया। जनरल जॉन एयर से के अनुसार मंगल पांडे किसी प्रकार के धार्मिक पागलपन में थे। जनरल ने जमादार ईश्वरी प्रसाद ने मंगल पांडे को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। जमींदार ने मना कर दिया। सिवाय एक सिपाही शेख पलटू को छोड़कर सारी रेजिमेंट ने मंगल पांडे को गिरफ्तार करने से मना कर दिया। मंगल पांडे ने उन्हें अपने साथियों को खुलेआम विद्रोह करने के लिए कहा और किसी के न मानने पर उन्हें अपनी बंदूक से अपने प्राण लेने का प्रयास किया, परंतु वे इस प्रयास में केवल घायल हुए। 6 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को कोर्ट मार्शल कर दिया गया और 8 अप्रैल को उनको फांसी दे दी गई। विद्रोह के परिणाम देखते हैं। ये एक फेमस तस्वीर है जो कि 1857 के विद्रोह की एक झलक देती है, किस प्रकार सिपाहियों ने बहुत बड़ा विद्रोह किया था अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध। मंगल पांडे द्वारा लगाई गई विद्रोह की ये चिंगारी बुझी नहीं और 1 महीने बाद यानी 10 मई को 1857 को मेरठ की छावनी में कोतवाल धन सिंह गुज्जर के नेतृत्व में बगावत हो गई और गुज्जर धन सिंह कोतवाल इसके जनक के रूप में सामने आए और यह विप्लव देखते ही देखते पूरे उत्तरी भारत में फैल गया, जिससे अंग्रेजों का स्पष्ट संदेश मिल गया कि अब भारत पर राज्य करना उतना आसान नहीं जितना वे समझ रहे थे। इसके बाद ही हिंदुस्तान में 34,735 कानून यहाँ की जनता पर लागू किए गए ताकि मंगल पांडे सरी का कोई भी सैनिक दोबारा भारतीय शासकों के विरुद्ध बगावत न कर सके। इस तरह से मंगल पांडे की कहानी समाप्त होती है। अगर आपको देखना है तो ये 1857 का जो विद्रोह है उसके अंदर मंगल पांडे की कहानी आती है। आई होप इससे आपको काफ़ी नॉलेज मिला होगा मंगल पांडे के बारे में। धन्यवाद।